है कुछ। अब लकीर खींचने की बात तक है, जहाँ तक है तो कोई लकीर नहीं खींचा है भोजपुरी का। हमने के जन्म कर्म के पहले ही से भोजपुरी बार हमने के ना रहला के बाद भोजपुरी रही। मुझे तो लगता है कि मिलियन का शुरुआत तो हम ही लोग किए होंगे यूट्यूब पे। अब इससे ज़्यादा और ट्रेंडिंग की भी शुरुआत फर्स्ट छठ का खेसारी जी का ही भोजपुरी में आया था। उसके पहले भोजपुरी में किसी का ट्रेंडिंग नहीं था। ये तो सवाल, ट्रेंडिंग स्टार के बाद ट्रेंडिंग स्टार जो होते हैं और जो पावर स्टार, दोनों में भिड़ंत हो चुकी है। खेसारी जी का लाइव स्ट्रीम आते हैं, करीब 28 मिनट का लाइव स्ट्रीम पहली बार। पवन जी का वीडियो पटना क्लब को लेकर, इसको कैसे आप देखते हैं? आप राइटर, किस तरीके से देखते हैं? हम ये सब देखते ही नहीं हैं, ये सब देखते ही नहीं हैं। विवाद हम काहे ला देखेंगे। नहीं, इंडस्ट्री में जिस तरीके से जो लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो आरोप चल रहा है, ये क्या है, क्या ये मुद्दा? अब तो वही लोग बताएंगे बेहतर रूप से कि क्या है। इस मुद्दा पे हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि काफ़ी सारे एक्ट्रेस भी लाइव आ चुकी हैं। सब लोग कह रहे हैं कि भाई लकीर खींचने वाली बात होती है, भिखारी ठाकुर वाली बात हो रही है। तो ये सब, क्योंकि आप राइटर हैं, आप इंडस्ट्री को काफ़ी दिनों से समझ रहे हैं और काफ़ी सारे हिट गाने भी दिए हैं, तो इसके लिए कि पवन पांडे का कोई स्टैंड नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है कुछ। अब लकीर खींचने की बात तक है, जहाँ तक है तो कोई लकीर नहीं खींचा है भोजपुरी का। हमने के जन्म कर्म के पहले ही से भोजपुरी बार हमने के ना रहला के बाद भोजपुरी रही। ये गलत बात है कि कोई लकीर खींचता है उस पर चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने अपने स्टैंड से चलते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। आप किसी को ये नहीं बना सकते, वो नहीं बना सकते हैं, बस। ट्रेंडिंग को लेकर कहा जाता है, हिट गाने को रिकॉर्ड के लिए कि 100 मिलियन जो क्लब है वो स्टार्टिंग किसी और का था, आप जो मैं कर रहा हूँ उस पर लोग रेंग रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा सवाल का जो जवाब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इस तरीके से विवाद है। मुझे तो लगता है कि मिलियन का शुरुआत तो हम ही लोग किए होंगे यूट्यूब पे। अब इससे ज़्यादा और ट्रेंडिंग की भी शुरुआत फर्स्ट छठ का खेसारी जी का ही भोजपुरी में आया था। उसके पहले भोजपुरी में किसी का ट्रेंडिंग नहीं था। देखिए, कहे का मतलब है कि बहुत सारे लोग पीढ़ा लगा के ऊँच हो जाते हैं, उससे क्या लेना देना है। आप क्या कर रहे हैं उसका फोकस कीजिए। अब मेरा कितना 100 मिलियन गाना है, तो बहुत सारे लोग गायक हैं, उनका 100 मिलियन नहीं होगा जितना मेरा लिखा हुआ 100 मिलियन है। तो इसके बाद जो सवाल होता है कि आपका एक बहुत ही जो गाना आ रहा है, जो आप पिछली बार भी कहे थे कि डोली वाला गोली तीसरा पार्ट, इसके बारे में और क्या अपडेट आ रहा है? कुछ कुछ है अपडेट क्या है? डोली में गोली मार दम 3 अभी इस विवाद के चलते थोड़ा रोक दिया उसको। अब नया साल में आएगा, संभवतः 25 फरवरी मेरा बर्थडे है, उसी दिन हो सकता है कि छोड़ सकते हैं उसको। तो धुन बुन का जो कंपोजिशन है, लिखने का जो वो सब सारा चीज़ हो चुका है? सब चीज़ कंप्लीट है। उसको पब्लिश करना था लेकिन अभी विवाद में छोड़ दिया। पूरी तरीके से रिकॉर्ड होके तैयार होके बन के रखा हुआ है ये? हाँ, विवाद में तो हम अपना फेसबुक से बोले ही थे, अब क्या बोले। हमारे ऊपर जब देखिए, हम जब तक हम पे कोई चैलेंज नहीं करता तक हम नहीं बोलते हैं। आशीष वर्मा जी लाइव आके बोले थे खेसारी जी के कौन ऐसा राइटर हैं जो फॉर्चूनर पे चलते हैं, तो मैंने अपना पोस्ट डाल दिया था फेसबुक पे और एक छोटा सा वीडियो भी डाला था। और उनको पता नहीं था शायद कि पिछले सावन 2020 के ही सावन में हम लोग फर्स्ट सोमवारी को लिए थे। पूरा दुनिया जानता है, बस पूरे मैंने हमारे गांव इंडस्ट्री सबको लोग जानते हैं। दुनिया तो नहीं जानता है चूँकि हम उतने बड़े नहीं हैं। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग तो आपको जानते हैं और नाम ही है पवन पांडे, जो कि हर कोई लेकिन जिस तरीके से आशीष वर्मा ने एक कमेंट करते हैं, तो ये क्या क्या लग रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है पूरी इंडस्ट्री, एक गुट इधर एक गुट उधर, तो ये भोजपुरी समाज के लिए खतरा नहीं हो रहा है कुछ, या ये पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? देहात में वकील सकल पर बिना फीस के वकील, ये सारे लोग बिना फीस के वकील हैं। इसलिए वकील हैं कि अब खेसारी एक ऐसा नाम है जिसका नाम जोड़ के सब लोग अपना अपना यूट्यूब फेसबुक सबका फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं। हमको लगता है कि यूट्यूब खाली खेसारी जी के लिए बना ही है। लगता है कि यो बतिया का हमारा विवाद हो जाएगा, हम जो बोल रहे हैं ना, लेकिन रियली है। देखिए, खेसारी जी का जितना न्यूज़ बनता है यूट्यूब पे, हमको नहीं लगता है कि हिंदी भोजपुरी साउथ किसी भी भाषा के लोगों में किसी स्टार का बनता होगा। ये सच्चाई है, मैं खुद मानता हूँ कि किसी खेसारी जी का एक पर्सनल बाइट जो होता है, नॉर्मल एक अपील होता है, वो भी ट्रेंडिंग में आ जाता है, खास करके रोमांटिक राजा को लेकर। और रोमांटिक राजा इतना बड़ा हिट, मतलब कहते हैं ना, रेड कारपेट किया गया था। तो जो जिस तरीके से वो ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, तो ये भोजपुरी के लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। इस पर फिर बहस क्यों है, क्यों हो रही है? बहस के हम तो चाहेंगे कि यूट्यूब ही सरप्राइज दे, यूट्यूब ही एक बड़ा मेडल दे खेसारी जी को। यूट्यूब ही खुद देख रहा होगा मेरा इंटरव्यू। अगर यूट्यूब के कोई क्रिएटिव लोग देख रहे होंगे तो मैं उनसे अपील करूंगा कि खेसारी जी को रियल अपलोमेटर दीजिए।
क्योंकि आप यूट्यूब खोलिएगा तो जितना न्यूज़ खेसारी जी के नाम से बनता है उतना हमको नहीं उम्मीद है कि किसी भाषा के किसी स्टार के लिए बनता होगा। क्या कहना चाहेंगे फैंस से जो मोहब्बत करते हैं आपको? सबसे यही कहेंगे ऐसे ही और जोर लगा कर मोहब्बत कर ही लो कि दोगुना तेगुना रहे, ट्रेंडिंग में एक दिन ना एक महीना तक रहे लगातार गाना, तब मजा आई। थैंक यू भैया।